बहुत बड़ा गुनाह किया है इसने, बहुत बड़ा। इसलिए इसकी सजा भी बहुत बड़ी होगी। हम इस धोखेबाज, झूठे, मक्कार खूनी से इसकी जिंदगी जीते हैं। हाँ, ये करना है। यकीन तोड़ने वाले को माफ किया जाता है, दिल तोड़ने वाले को माफ किया जा सकता है। लेकिन तुमने तो हमारे अब्बू की सांसों की तोड़ दी कलेजों। हम बगदाद की शहजादी यास्मीन अपने अब्बू बगदाद के महरूम अच्छा शाहनवाज के कातिल अलादे उर्फ काले चोर को सजाए मौत देते हैं। इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, बच्चों को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए हमें। इसे कल महल के पास दीवारों में चुनवा दिया जाएगा ताकि आने वाली दुनिया को याद रहे कि बगदाद में सब कुछ माफ किया जा सकता है, लेकिन एक गद्दार को माफ नहीं किया जा सकता। हमारा मुल्क और हमारी आवाम फिर गद्दार को माफ करने में यकीन नहीं रखते। हम आप सबके और बगदाद के वजीर आला हैं, इसलिए आप सभी से दरख्वास्त कि कल आएं और देखें कि हम कैसे एक गद्दार को उसकी सजा देते हैं। गलत अपराध किया जाए, मुझे इंसानों से कोई खास हमदर्दी नहीं, लेकिन ये सजा तो बहुत ही बेहद है। आका ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया अंगूठी छाप? आखिर तुम भी एक जिन थे, वफादार जिन। इस इंसानों वाली गधों की दुनिया में एक तुम ही थे जिससे मैं बात कर सकता था। माना कि तुमसे लड़ाई होती थी, लेकिन इस लड़ाई की आदत पड़ गई थी। आका ने तुम्हारे साथ जो किया उससे मुझे डर लग रहा है। मैं भी तो उनका जिन हूं, कहीं वो भी मेरे साथ ऐसा ना करें जो
जो तुम्हारे साथ किया। चिराग के जिन, हाँ? अरे हमें तो लगा था खुशी का मंजर होगा, पर यहाँ कुछ माहौल ही और है। काका, अंगूठी का चिन्ह मजाक करता था, इतना मजाक करता था कि गुस्सा आ जाए, लेकिन था वफादार। तो फिर आपने उसके साथ ये गद्दारी क्यों की? गद्दारी? बिल्कुल नहीं, बल्कि उसे पहले दिन से पता था कि हम उस रोज क्या करने वाले हैं। मतलब? हम तुम्हें समझाते हैं। हमारी और उसकी पहले ही बात हो चुकी। लोगों के दिलों में नफरत पैदा करने के लिए ये साबित करना बहुत जरूरी था कि अलादीन ही उस अंगूठी के जिन का आका है, और उसी की वजह से बगदाद में जो मनहूसियत और तकलीफ पहुंची है, उसकी वजह वो खुद है। अब जब आवाम ये देखती कि उस अंगूठी के जिन को उसकी सजा मिली, तो उन्हें हम पर यकीन होता। तो उसने हमसे ये मशवरा दिया कि हम उसे नहीं, बल्कि तुम्हें अलादीन का जिन बनाकर पूरी आवाम के सामने पेश करें। आप सच कह रहे हैं? हम तुमसे झूठ क्यों कहेंगे? बल्कि उसने हमसे कहा, ऐ मेरे अकल के जादूगर आका, शक्ल सूरत से ये दोनों एक दूसरे के भाई और ये उसका साथीदार भी लगेगा। अरे उसने तो ये भी कहा कि लोग बड़ी आसानी से इस बात पे यकीन कर लेंगे मेरे आका। वो तो चाहता था कि लोग तुमसे नफरत करें और सारे इल्जामात तुम पर आ जाएं। न जाने क्या क्या नाप शनाप पकाए उस बेवकूफ ने। वो तो दरअसल तुम्हें कुर्बानी का बकरा बनाकर हलाल करना चाहता था। वो अंगूठी का जिन मुझसे इतनी नफरत करता था। इस दुनिया में नफरत करने वाले हर मोड़ पर मिल जाएंगे, लेकिन सच्चा प्यार करने वाला ढूंढने से तक नहीं मिलता। जैसे हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं चिराग के जिन। इसलिए हमने उसे साफ साफ कह दिया, ना ना, ये काम करोगे तो तुम ही, वरना हम अपने अजीज चिराग के जिन की कुर्बानी बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं। अब तुम समझो हमने किस तरह तुम्हें बचाया और उस अंगूठी छाप को फंसाया। चिराग के जिन, हम तुम्हारे आका हैं। तुम्हें कुर्बान करने की हम कभी सोच ही नहीं सकते। इस गुनहगार की सजा खुद शहजादी यास्मीन तय करेंगी। शहजादी का लिबास क्यों पहनी थी? वज़ीर आला भी उसे शहजादी यास्मीन बुला रहे थे। अगर वो शहजादी यास्मीन है तो फिर मैं जिससे मिला था वो कौन थी? उसने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? क्यों तुमने हमारे अब्बू की जान ली?
क्यों अपने इस खूनी खेल में हमें मोहरा बनाया? क्यों झूठी दोस्ती की? क्यों झूठी मोहब्बत रचाई काले चोर? क्यों? 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 हमने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया काले चोर, और तुमने शमशीर के एक झटके में सब कुछ खत्म कर दिया। हमारे सर पे हमारे अब्बू का साया छीना तुमने काले चोर, और कदम पर तुमने हमसे झूठ बोला है, सिर्फ झूठ। क्यों? तुमसे दोस्ती, तुमसे मोहब्बत हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी काले चोर। जो कुछ भी था उससे हमारे बीच था, तो फिर हमारे अब्बू की जान लेने की क्या जरूरत थी? बोलो, जवाब दो हमारा। सवाल तुम्हारे दिल में भी है और मेरे भी, पर इस वक्त न तो तुमसे जवाब मांग सकता हूँ न दे सकता हूँ। मैं तुमसे किस मुंह से बात करूं? मैंने तुम्हारे अब्बू को मार डाला। मैं सिर्फ तुम्हारे गुस्से और नफरत के लायक हूं। जवाब दोगे भी कैसे तुम? क्योंकि ऊंची आवाज में सिर्फ बेगुनाही बोलती है, झूठ हमेशा चुप रहता है तुम्हारी तरह। मन तो करा है कि अपने हाथों से तुम्हारा सर कलम कर दे काले चोर। जिन में कभी तुम्हारे हाथ शहजादी यास्मीन, आप उठिए, उठिए, आइए, उठिए। शहजादी यास्मीन, ये आंसू बहुत कीमती हैं। जिस राह पर आप अपनी मोहब्बत ढूंढने निकली थी, उसी राह पर आपको अपने अब्बू जान की मौत दिखी। ये क्या बोलेगा? इसका जुर्म तो आपने खुद अपनी आंखों से देखा है, और उसने खुद अपने जुर्म को कबूल तक कर लिया। अब इस इंसान का झूठ का सिलसिला खत्म हो चुका है, और कल इसकी दो कौड़ी की जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। शहजादी यास्मीन, आपकी अम्मी, बगदाद और हमें, मतलब हम सबको आपकी बहुत जरूरत है। चलिए। शहजादी यास्मीन, चलिए। हम बगदाद की शहजादी यास्मीन अपने अब्बू बगदाद के महरूम बादशाह शाहनवाज के कातिल अलादीन उर्फ काले चोर को सजाए मौत देते हैं। इसे कंधेल के पास दीवारों में चुनवा दिया जाएगा।
वो देखो खूनी की माँ आ गई। इसके घर के तो सारे मर्द बगदाद के दुश्मन हैं। एक ने मुल्क बेच दिया, एक ने बादशाह सलामत को मार दिया। सल्तनत उस खूनी को जब सजा देगी तब देगी। आज उसकी माँ को सजा हम देंगे। हाँ, हम सजा देंगे इन्हें। हम देंगे। हम देंगे सजा इसे। हम देंगे। अरे अपने बेटे को यही सिखाया तुमने? गद्दार बाप का खूनी बेटा। अब क्या हमें खाओगी? चली जाओ यहाँ से। चली जाओ यहाँ से। चली जाओ। मेरे बेटे को निकम्मा मत कहिए भाभी आप। वल्ला वल्ला, भूल गई एहसान किया हमने तुझे और तेरे उस बेटे को यहाँ पनाह देकर। भगोड़े बाप का चोर बेटा। बस भाभी बस। मैं जानती हूँ तू भी एक दिन अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपनी अम्मी का सर गुरूर और फक्र से ऊंचा कर देगा। मुझे लगता है कि ये चोरी तेरे बेटे ने ही की है। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो चोर नहीं है। अभी कोई ऐसा काम नहीं कर सकती उसकी अम्मी का या उसके खानदान का सर नीचा हो जाए। मैंने सब कुछ खो के भी मेरी परवरिश में कभी कमी नहीं आने दी। उन्होंने मुझे दुनिया की सारी खूबसूरतियां दे दी और मैं उन्हें दुनिया की सबसे दर्दनाक यादें देके जा रहा हूं। वो मेरे लिए दुनिया से लड़ जाती थी और मैं उसी दुनिया की आगे उनका सर झुका के जा रहा हूं। अब तक तो अम्मू के हिस्से के ताने सुनती थी, लेकिन अब मेरे लिए भी सुनेंगी। वो अकेले कैसे जिएंगे? कैसे? चाची जान, चाची जान उठिए। क्या कह रहे हो तुम सब? खून इन्होंने नहीं बल्कि इनके बेटे ने किया है, तो सजा इन्हें क्यों मिलेगी? ये भी मेरी तुम्हारी तरह बेकसूर है। एक खूनी की माँ बेकसूर नहीं हो सकती। ये यहाँ नहीं रह सकती। चुप, बिल्कुल चुप। चाची जान, चाची जान उठिए। ये इसी मोहल्ले में मेरे घर में रहती आई हैं, और अगर किसी ने भी इनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की तो उसे उसकी बाकी की जिंदगी कैद खाने में गुजारनी होगी, समझे? चाची जान चले। रुको। रुखसार, हमने तुम्हारे खानदान को बरसों पाला, लेकिन अब और नहीं। पानी सर से ऊपर बढ़ चुका है।
तुम्हारे लाडले बेटे अलादीन ने बादशाह सलामत का कत्ल किया है और एक कातिल की अम्मी को हम अपने घर में पनाह नहीं दे सकते। हमें माफ करो, जाओ यहाँ से। चुप। रुक जाइए। गुलबदन के अब्बू, कत्ल अलादीन ने किया, जिन उसने पाला, तो इसमें गलती रुखसार की कैसे? आप सब भूल गए जिन भगाव मुहिम में रुखसार हमारी सरपरस्त बनी थी, उस वक्त इसने हमारी कितनी मदद की। और आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। कसम सोने की अशरफियों की, इसका बेटा कातिल निकला, इसका शौहर गद्दार निकला, दोनों इसे धोखा देकर चले गए। ऐसे वक्त में आप लोगों का फर्ज बनता है कि इसका सहारा बने, इससे हमदर्दी करें। बहन, मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ, मैं दूंगी तुम्हारा साथ, मैं तुम्हारे साथ हूँ रुखसार, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रुखसार आप ही के साथ आपके घर में रहेगी। कसम सोने की अशरफियों की हुजूर, ऐसा गजब ना करें। जनाब अली, दरअसल उस नागिन और उस सपोले को हमने इतने बरसों तक मुट्ठी भर मूंगफली जैसे किराए में घर में रखा। अब जब अलादीन ही नहीं रहेगा, तो रुखसार की कहाँ इतनी औकात कि वो किराया भी दे पाए। ऊपर से नाज़नीन की बेइज्जती होगी, सो अलग। हम तुम्हें बदनामी और किराया दोनों की कीमत देंगे। बस तुम्हें रुखसार को अपने घर में रखना होगा और उस पर नजर भी रखनी होगी। जैसे आपकी मर्जी, पर गुस्ताखी माफ हो हुजूर। पर क्या ये कनीज ये जान सकती है कि ऐसा क्यों? जोश, आवाम का जोश बहुत बड़ा होता है और याददाश्त बहुत छोटी, और हम चाहते हैं कि आवाम ये कभी ना भूले, खास तौर पे रुखसार को देखने के बाद कि बादशाह सलामत का कातिल और जिन का आका वो खबीस अलादीन है।